लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। 21 राज्यों में होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख आज है। इसकी प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। वहीं बिहार की 4 सीटों पर नामांकन करने की आखिरी तारीख कल 28 मार्च 2024 है। बिहार में पर्चों की जांच 30 मार्च को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी पार्टियों के इंडिया ब्लॉक के बीच हो रहा है। पहले चरण की 102 सीटों में से 77 पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि 23 सीटों पर एनडीए की दूसरी पार्टियां मैदान में हैं। एक सीट पर अभी घोषणा बाकी है। इसी तरह इंडिया ब्लॉक ने भी पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को 57 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियां 42 सीटों पर लड़ रही है। 2 सीटों पर अभी भी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पहले चरण में इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे लोकसभा चुनाव। पहला अरुणाचल प्रदेश 2 में से 2 सीट पर, दूसरा असम 14 में से 5 सीट पर, तीसरा बिहार 40 में से 4 सीट पर, चौथा छत्तीसगढ़ 11 में से 1 सीट पर, 1 अरुणाचल प्रदेश 2 में से 2 सीट पर, 2 असम 14 में से 5 सीट पर, 3 बिहार 40 में से 4 सीट पर, 4 छत्तीसगढ़ 11 में से 1 सीट पर, 5 मध्य प्रदेश 29 में से 6 सीट पर, 6 महाराष्ट्र 48 में से 5 सीट पर, 7 मणिपुर 2 में से 2 सीट पर, 8 मेघालय 2 में से 2 सीट पर, 9 मिजोरम 1 में से 1 सीट पर, 10 नागालैंड 1 में से 1 सीट पर, 11 राजस्थान 25 में से 12 सीट पर, 12 सिक्किम 1 में से 1 सीट पर, 13 तमिलनाडु 39 में से 39 सीट पर, 14 त्रिपुरा 2 में से 1 सीट पर, 15 उत्तर प्रदेश 80 में से 8 सीट पर, 16 उत्तराखंड 5 में से 5 सीट पर, 17 पश्चिम बंगाल 42 में से 3 सीट पर, 18 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1 में से 1 सीट पर, 19 जम्मू कश्मीर 5 में से 1 सीट पर, 20 लक्षद्वीप 1 में से 1 सीट पर, 21 पुडुचेरी 1 में से 1 सीट पर। बता दें, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार 3 राज्य हैं जहां सभी 7 चरणों में मतदान होना है। वहीं तमिलनाडु में 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। 39 लोकसभा क्षेत्रों में 24 का प्रतिनिधित्व डीएमके द्वारा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस तमिलनाडु में 9 सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम चरण की चुनावी सीटों पर किसका कब्जा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल पूर्व जनरल भाजपा, अरुणाचल पश्चिम भाजपा। असम में परिसीमन प्रक्रिया के बाद कालियाबोर को बदलने के लिए पिछले साल बनाया गया था। सोनितपुर भाजपा, लखीमपुर भाजपा, डिब्रूगढ़ भाजपा, जोरहाट भाजपा। बिहार औरंगाबाद भाजपा, गया जनता दल, नवादा लोक जनशक्ति पार्टी, जमुई लोक जनशक्ति पार्टी, छत्तीसगढ़ बस्तर कांग्रेस, मध्य प्रदेश सीधी भाजपा, शहडोल भाजपा, जबलपुर भाजपा, मंडला भाजपा, बालाघाट भाजपा, छिंदवाड़ा कांग्रेस, महाराष्ट्र रामटेक शिवसेना, नागपुर नितिन गडकरी, भंडारा गोदिया भाजपा, गढ़चिरौली चिमूर भाजपा, चंद्रपुर कांग्रेस, मणिपुर आंतरिक मणिपुर भाजपा, बाहरी मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट, मेघालय शिलोंग कांग्रेस, तुरा नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजोरम मिजो नेशनल फ्रंट, नागालैंड नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, त्रिपुरा पश्चिम भाजपा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, राजस्थान गंगानगर भाजपा, बीकानेर भाजपा, चूरू भाजपा, झुंझुनू भाजपा, सीकर भाजपा, जयपुर भाजपा, जयपुर ग्रामीण भाजपा, अलवर भाजपा, भरतपुर भाजपा, करौली धौलपुर भाजपा, दौसा भाजपा, नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल भाजपा, अल्मोड़ा भाजपा, नैनीताल उधम सिंह नगर भाजपा, हरिद्वार भाजपा, पश्चिम बंगाल कूच बिहार भाजपा, अलीपुरद्वार भाजपा,
जलपाईगुड़ी भाजपा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कांग्रेस, जम्मू कश्मीर, उधमपुर भाजपा, लक्षद्वीप राष्ट्रवादी रकाकट, लक्षद्वीप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पुडुचेरी कांग्रेस।